और बड़ी खबर, श्रीलंका के राष्ट्रपति ने इस्तीफे का ऐलान कर दिया है, यानी 13 जुलाई को इस्तीफा गोटबाया राजपक्षे देंगे। 30 दिन के लिए स्पीकर बनेंगे अंतरिम राष्ट्रपति और उसके बाद आगे की प्रक्रिया चालू होगी। लेकिन राष्ट्रपति गोटबाया 13 जुलाई को इस्तीफा देने के लिए तैयार हो चुके हैं। सरकार विरोधी आवाज है, आग है, आक्रोश है, बारूदी धुआं है। सिविल वॉर से साक्षात्कार करते श्रीलंका का यह खौफनाक दृश्य है। यह श्रीलंका में गृह युद्ध का नया संस्करण है। यह ड्रैगन के चंगुल में फंसने का असर है। देख लीजिए, आवाम के आक्रमण के बाद कैसे क्रोध की आग में श्रीलंका जल रहा है। कैसे कोलंबो उबल रहा है, कैसे श्रीलंका की राजधानी की शांति भंग हो चुकी है, कैसे विद्रोह के बवंडर में सब कुछ तहस नहस हो चुका है। गोटबाया सरकार के विरुद्ध जनता के इस युद्ध में आम है, खास है। हर वो शख्स सड़क पर उतरा है जिसको जन क्रांति से आस है। यही वजह है कि जनता ने इस बार सीधे राष्ट्रपति भवन पर धावा बोला। हजारों की तादाद में लोगों ने प्रेसिडेंट हाउस को घेर लिया। सुरक्षा कर्मियों को भगाकर राष्ट्रपति भवन के अंदर दाखिल हुए और फिर जहां तहां बिखर गए। कोई स्विमिंग पूल में कूद गया, कोई प्रेसिडेंट के बेडरूम और ड्राइंग रूम में घुस गया और कुछ लोग पहुंच गए किचन में। पूरा राष्ट्रपति भवन जनता के कब्जे में था। हालांकि जब सरकारी नीतियों के खिलाफ सड़क पर उतरे लोग पावर सेंटर में जाकर तांडव मचा रहे थे, तब तक श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे घर छोड़कर भाग चुके थे। श्रीलंका में स्थिति बेकाबू है। कोलंबो में आंदोलन उग्र हो चुका है। सड़क पर खून बह रहा है। पुलिस के साथ झड़प में 100 से ज्यादा लोग जख्मी हो चुके हैं। प्रदर्शनकारियों का जत्था गॉल में चल रहे ऑस्ट्रेलिया श्रीलंका मैच के स्टेडियम के बाहर तक पहुंच गया। ऐसे में श्रीलंका पीपुल फ्रंट के 16 सांसदों ने राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे से तुरंत इस्तीफा देने की अपील की। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक पुलिस ने प्रदर्शनकारियों को काबू करने के लिए हवाई फायर की। श्रीलंका के प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे ने स्पीकर से संसद बुलाने का भी अनुरोध किया। श्रीलंका पुलिस ने देश में बिगड़ते हालात के बीच कई प्रांतों में कर्फ्यू लगा दिया है। बावजूद लोग रुकने के लिए तैयार नहीं। राजपक्षे को सत्ता से बेदखल करने के लिए बेकरार है। इससे पहले मई में भी ऐसा ही टकराव हुआ था। उसके बाद प्रधानमंत्री महिंद्रा राजपक्षे ने इस्तीफा दे दिया था। फिर भी स्थिति काबू नहीं हुई। सवाल है कि जनता का विद्रोह थम क्यों नहीं रहा। तो सुनिए। श्रीलंका में पेट्रोल और डीजल की घोर किल्लत है। पेट्रोल पंप पर आर्मी निगरानी कर रही है। स्कूल, कॉलेज, अस्पताल बंद पड़े। गैस की कमी से लोग घरों में लकड़ी का चूल्हा जलाने को मजबूर हैं। केमिकल फर्टिलाइजर्स पर बैन के चलते देश में खाद्य संकट पैदा हो गया है। आजादी के बाद श्रीलंका पर सबसे बड़ा संकट आया हुआ है, लेकिन सरकार उसे कंट्रोल करने में पूरी तरह विफल रही है। विदेशी मुद्रा भंडार लगभग खत्म हो चुका है, जिससे वो जरूरी चीजों का आयात भी नहीं कर पा रहा। महंगाई इतनी ज्यादा बढ़ चुकी है कि लोगों को भरपेट खाना नहीं मिल रहा। लोगों के पास इतने पैसे नहीं कि वो खाना खरीद सके। करीब 60 लाख की आबादी के सामने खाने का संकट।
मई में जो महंगाई 39.1% थी वो जून में बढ़कर 54.6% पहुंच गई। सिर्फ खाद्य महंगाई की दर को देखें तो मई में जो 57.4% थी वो जून में बढ़कर 80.1% हो गई। जून में श्रीलंका की मुद्रास्फीति 55% के करीब पहुंच चुकी है। घनघोर संकट है, स्थिति विकट है, अन्न पर आफत है और यही कमी लोगों का आक्रोश बनकर निकली है और लोगों को लग रहा है कि इसकी वजह राजपक्षे खानदान की सियासत है। राजपक्षे की चीन समर्थक नीति है और चीन के जाल में फंसकर बर्बाद करने वाली चाल है। दरअसल चालाक चीन ने भारत के खिलाफ श्रीलंका की जमीन का इस्तेमाल करने के लिए श्रीलंका को अपने कर्ज के जाल में फंसाना शुरू किया। चीन ने श्रीलंका में हम्बनटोटा पोर्ट जैसे बेहद खर्चीले प्रोजेक्ट पर काम शुरू किया। चीन ने इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़े कई प्रोजेक्ट के लिए बेहद ऊंचे ब्याज पर कर्ज दिया। माइनिंग प्रोजेक्ट में भी चीन ने श्रीलंका में भारी निवेश किया। चीन के विकास वाले दिखावटी जाल में फंसकर श्रीलंका ने अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों से बेतहाशा कर्ज ले लिया। श्रीलंका पर इस वक्त चीन का $5 अरब से ज्यादा का कर्ज है। श्रीलंका पर उसके कुल जीडीपी का 104% तक कर्ज हो चुका है। श्रीलंका ने जितना कर्ज लिया है उसमें 15% से ज्यादा कर्ज चीन से लिया है। इसके अलावा श्रीलंका ने बाजार से जो कर्ज लिया उसमें चीन की बड़ी हिस्सेदारी है। कर्ज वापस करने की बारी आई तो श्रीलंका ये कर्ज चुकाने में नाकाम रहा। फिर कर्ज के एवज में चीन ने श्रीलंका के कई प्रोजेक्ट पर कब्जा कर लिया। 10 साल में चीन का निजी निवेश श्रीलंका में $338 मिलियन तक पहुंच गया और श्रीलंका कंगाल होता गया। कंगाली का ही असर है कि लोगों की रोटी पर आफत आ गई। लोग सड़कों पर उतर आए और फिर जो हो रहा है वो सब आपके सामने। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।